क्या तर्क दिया? औपशमिक भाव को सबसे पहले से रखने के पीछे क्या तर्क दिया गया है? सबसे पहले यदि कोई भाव इस जीव को मोक्ष मार्ग में प्रकट होगा, नया उत्पन्न होगा, उस भाव का नाम है औपशमिक भाव। औपशमिक सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले होता है। क्षायिक भाव औपशमिक भाव का प्रतियोगी है और संसारी जीव की अपेक्षा औपशमिक सम्यक दृष्टियों से क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुने हैं। देखो, औपशमिक को सबसे पहले रखने के दो कारण हो गए यहाँ। दो कारण कौन कौन से? एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले मोक्ष मार्ग में औपशमिक भाव होता है, इसलिए सबसे पहले औपशमिक को रखा। दूसरा हेतु यहाँ ख्याल में आता है कि औपशमिक भाव वालों की संख्या सबसे कम है, इसलिए औपशमिक वालों को सबसे पहले रखा। ठीक है, औपशमिक भाव सबसे कम जीवों के होता है, औपशमिक भाव वाले सबसे कम हैं। औपशमिक क्षायिकौ, उसके बाद क्षायिक क्यों रखा औपशमिक के बाद? तो कहा वो औपशमिक भाव वालों से असंख्यात गुने हैं, इसलिए क्षायिक को रखा। फिर औपशमिक भाव के पश्चात क्षायिक को ग्रहण हो गया। फिर मिश्र भाव इन दोनों रूप है और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक और क्षायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुने होते हैं। सबसे पहले औपशमिक हो गया, फिर क्षायिक हो गया, फिर क्षायोपशमिक भाव वाले भी उनसे असंख्यात गुने ज़्यादा हो गए, इसलिए क्षायोपशमिक। अतः तत्पश्चात मिश्र भाव का ग्रहण और सबसे इन सबसे अनंत गुने होने के कारण इन सब के अंत में औदैहिक और पारणामिक भावों को रखा है। इनके अंत में शंका, यहाँ औपशमिक क्षायिक मिश्र औदैहिक पारिणामी कहा, ये सर्वार्थ सिद्धि की विशेषता। क्या कहा? सूत्र जो रखा ना, औपशमिक क्षायिको भावौ, काय को भाव डाल दिया बीच में, फिर मिश्रस्य, फिर जीवस्य, च भी लगा दिया, फिर जीवस्य लगा दिया। ये सभी ये डिस्टर्बेंस क्यों किया है, ऐसा बीच बीच में शब्द क्यों डाल दिए? शंकाकार की शंका है कि औपशमिक क्षायिक मिश्र औदैहिक पारिणामी कहा, इस प्रकार द्वंद्व समास करना चाहिए। ऐसा करने से सूत्र में दो चय शब्द नहीं रखने पड़ते। भावश्च नहीं, औपशमिक क्षायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य औदैहिक पारिणामिको च, तो लास्ट में भी चय लगा दिया और मिश्रश्च यहाँ भी चय लगा दिया। दो दो बार चय लगाने की क्या जरूरत थी? समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। हम आप होते तो क्या जवाब देते? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। आप उमा स्वामी आचार्य की गलती निकाल रहे हो, शास्त्र में जो लिखा है वैसा मान लो। हम लोग क्या करते बताओ? तो क्या कर रहे हो यार? अब जो भी है सो मान लो, बस दिमाग मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ इसमें ज़्यादा। कई बातें ऐसी होती है, कई तर्क ऐसे करते हैं विद्यार्थी, और भी समाज में भी ऐसी बातें होती है। हम क्या कहते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है इसका। ठीक है ना? अभी कल ही मेरे से जिज्ञासा व्यक्त की किसी ने कि जो कालाणु हैं, ये कालाणु असंख्यात क्यों और धर्म द्रव्य एक ही क्यों? काल द्रव्य भी एक ही मान लो, लोकव्यापी, क्या दिक्कत है उसमें? अलग अलग मानने से क्या होगा? अब हम कुछ तर्क दे करके समझाने की कोशिश तो करते हैं, है ना, कि काल अलग अलग है, यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, इसलिए अलग अलग होगा। फिर यदि नहीं समझ में आए तो समाधान क्या है? रैणाणम राशि इव, रत्नों की राशि के समान उन कालाणुओं की संख्या असंख्यात ही कही गई है। क्या कहें? कोई जवाब नहीं है, श्रद्धा ही समाधान है। लेकिन ये पूज्यपाद आचार्य उमा स्वामी आचार्य की बातों को ऐसा नहीं कहते कि जैसी लिखी है वैसी मान लो। ये तर्क युक्ति से सिद्ध करते हैं। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
सूत्र में यदि च शब्द न रखकर द्वंद्व समास करते तो मिश्र की प्रतीति अन्य गुणों की अपेक्षा होती। मिश्रश्च, तो ये जो मिश्रश्च शब्द का प्रयोग किया है ये च औपशमिक और चायिक के मिश्र पने की अपेक्षा है। यदि इसको द्वंद्व समास कर देते तो मिश्र शब्द का प्रयोग किसके लिए होता बताओ? पता नहीं किसके मिश्रण की बात चल रही है, और आगे औदैक होने से औदैक के साथ में भी मिश्रण की बात हो सकती है, भाव का स्वरूप ही सही नहीं बनता। देखो फिर ये क्या कहते हैं, किंतु वाक्य में चय शब्द के रहने पर उससे प्रकरण में आए हुए औपशमिक और क्षायिक भाव का अनुकर्षण हो जाता है। वही है चर्चा, बस उन्हीं दोनों को मिलाना है। शंका, तो फिर ऐसा कर लेते यार, इस समस्या से बचने के लिए क्षयोपशमिक पद रख लेते, फिर तो शंका नहीं थी। आपने मिश्र शब्द रखा और च लगाया, तो च नहीं लगाते तो ठीक रहता। तो ये कह रहे हैं कैसे ठीक रहता, मिश्र शब्द है। आप देखो इन्होंने द्वंद्व समास ऊपर किया है, औपशमिक क्षायिक मिश्र औदैक पारिणामी कहा, तो मिश्र औदैक पारिणामी कहा। औदैक और पारिणामिक का भी मिश्रण हो सकता है, औपशमिक क्षयोपशमिक का तो हो ही सकता है। किसको किससे, क्षायिक और औदैक का मिश्रण का भी प्रसंग बन सकता है, बड़ी समस्या आती। इसलिए हमने यहाँ च का प्रयोग किया है। तो शिष्य कह रहा है कि आपके मिश्र शब्द से प्रॉब्लम होती ना, आप डायरेक्ट क्षयोपशमिक शब्द दे देते, औपशमिक क्षायिक क्षयोपशमिक औदैक पारिणामिक च पारिणामिक, इतना सा पारिणामिक कहा, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब यदि ऐसा करते तो सूत्र में गौरव प्राप्त होता, गौरव बड़ा हो जाता सूत्र, अक्षर ज़्यादा हो जाते, अक्षर मात्राएं सूत्र में बढ़ जाती। लेकिन उमा स्वामी आचार्य को तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी थी, एक अक्षर और एक मात्रा भी अधिक क्यों होवे। इस कारण से यहाँ सूत्र में क्षयोपशमिक शब्द का प्रयोग न करके किसका ग्रहण किया है, मिश्र शब्द का प्रयोग किया है, और च का प्रयोग करना भी उसके लिए अनिवार्य हो गया है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि क्षयोपशमिक पद के ग्रहण करने में गौरव है, अतः इस दोष के दूर करने के लिए क्षयोपशमिक पद ग्रहण न करके मिश्र पद रखा गया है। दोनों की अपेक्षा से मिश्र पद मध्य में रखा है। औपशमिक और औपशमिक और क्षायिक भाव भव्य के ही होते हैं, किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी होता है। बोलो, इसलिए भी ये बीच में च का प्रयोग किया है। ये मिश्र जो है ये तो अलग हो जाता है, मिश्र भाव तो सब संसारी जीवों के, छद्मस्तों के, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशमिक भाव तो सबके पाया जाता है। मोक्ष मार्ग वाला क्षयोपशमिक अलग है, वो मोहनी कर्म के क्षयोपशम की बात है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म का क्षयोपशम ये तो निगोदिया जीव के भी पाया जाता है, इसलिए सो बात यहाँ लागू नहीं होती है। इस तरह से ये पहला सूत्र हुआ। अब ये जो 5 भाव जो बतलाए हैं, औपशमिक आदि 5 भाव, इनके ही भेद बताने के लिए आगामी सूत्र दिया है। देखो भेदों को फटाफट। द्विनवाष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, द्विनवाष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, द्विनवाष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रि यथाक्रमम, इसी क्रम से, क्रमभंग नहीं कर सकते आप। क्या बात हो गई यहाँ, बहुत सरल है। यथाक्रम शब्द का प्रयोग पिछले सूत्र को दर्शाता है ना, भेदाह भेद, और उसके पहले तो संख्याएं बतलाइए। द्वि माने 2, औपशमिक भाव के 2 भेद हो गए। दूसरे भाव कौन सा है, क्षायिक, दूसरी संख्या कौन सी दी है, 9, माने क्षायिक के 9 हो गए। तीसरा भाव कौन सा है, उसके लिए कौन सी संख्या दी 3 नंबर पे,
अष्टादश माने 18 है, माने मिश्र भाव के 18 है। चौथे नंबर पे भाव कौन सा है? औदैक। और संख्या कौन सी है चौथे नंबर पे? एक विंशति, 21। और उसके बाद कौन सा भाव है और संख्या? 3। बस 2, 9, 18, 21 और 3 यथाक्रमम, इसी क्रम से उनके भेद जान लेने चाहिए। ठीक है। अब ये 2 कौन से हैं, 9 कौन से हैं, 18, 21, 3 कौन से हैं, ये बतलाने के लिए आगे 5 अलग अलग सूत्र दिए हैं इसी क्रम से। देखो, सबसे पहला सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य, औपशमिक भाव के भेद हैं ये, सम्यक्त्व भी और चारित्र भी। देखिए नीचे 257 नंबर मिल गया, 109 पेज पे 257। सम्यक्त्व और चारित्र के लक्षण का व्याख्यान पहले कराए, पीछे हो गई चर्चा। शंका, इनके औपशमिकपना किस कारण से है? समाधान, चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं, कषाय वेदनीय और 9 कषाय वेदनीय। इनमें से कषाय वेदनीय के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 भेद, और दर्शन मोहनी के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 भेद। इन 7 के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और 3 दर्शन मोहनी की, 7 हो गई ना ये, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और 3 ये, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। फिर कहा, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे होता है? ऐसा कैसे होगा? कर्म का उपशम, कर्मों की कलुषता है, मिथ्या दृष्टि है, कैसे कर लेगा वो उपशम? तो समाधान करते हुए कहा, काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम हो जाता है। अब यहाँ काल लब्धि क्या चीज़ है उसको बतलाया। काल लब्धि के वश के अंदर इन्होंने चर्चा की है अर्ध पुद्गल परावर्तन, बस इतना काल शेष रहे, इसका नाम है काल लब्धि। इसको पहला भी कह सकते हैं काल लब्धि का। काल लब्धि को फर्स्ट पॉइंट लगा दो यहाँ। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है इधर 110 पेज की दूसरी लाइन में, दूसरी काल लब्धि का संबंध कर्म स्थिति से है। पहले काल लब्धि का संबंध तो किससे हो गया? माने कोई भी जीव जिसका संसार में परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक होगा, वो जीव निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसको औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसको औपशमिक भाव नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो औपशमिक भाव कब और किसके हो सकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन, इसे कहेंगे काल। फिर दूसरा कह रहे हैं, दूसरी काल लब्धि का संबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता। लो, तो कब सम्यक्त्व का लाभ होगा? जब प्रायोग्य लब्धि के काल में ही बंधे हुए कर्मों की स्थिति अंतः कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाएगी। नवीन बंधने वाले भी इतने कम स्थिति लेकर के बंधेंगे। तो ये दूसरी काल लब्धि। एक काल लब्धि भव की अपेक्षा है, इसके नीचे दिया है, इसी पैराग्राफ नीचे से 3rd लाइन, इसी पैराग्राफ में एक काल लब्धि भव की अपेक्षा होती है। मिल गया? तो 3 काल लब्धि हो गई। एक काल लब्धि अर्धपुद्गल परावर्तन की अपेक्षा है ना, उससे कम काल रहने पर। दूसरी काल लब्धि कर्मों की स्थिति अंतः कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रहने पर। तीसरी स्थिति कही गई कि संगी होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, विशुद्ध परिणामी होना चाहिए। उसी जीव को
ये सब होता है। और आदि शब्द से जाति स्मरण आदि का ग्रहण करना चाहिए। निमित्तों की मुख्यता आदि से भी बात कर दी। तो इतनी बातें होगी तो ये औपशमिक सम्यक्त्व हो पाएगा। चलिए फिर दूसरा क्षयोपशमिक के लिए आ जाओ। सूत्र नंबर 4, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। समझ में आ गई बात? कितने शब्द हैं इसमें? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 7 है। वेद कितने? 9। लिखे कितने? 7। बाकी 2 का क्या होगा? च। ठीक है ना, च से लगा लिया अपन ने। पीछे जो लिखा है उससे ये बात समझ में आ जाएगी अपने को कि औपशमिक और चारित्र, औपशमिक नहीं है, सम्यक्त्व और चारित्र। औपशमिक भाव तो है ही नहीं, सम्यक्त्व वहाँ औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र था, यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र लगा लेना चाहिए। च के माध्यम से उन दोनों का ग्रहण हो जाता है। अब यहाँ जो बात कही है इन्होंने इस सूत्र में, इन सब का भी अर्थ बतला दिया है कि केवल ज्ञान कैसे होगा, फिर केवल दर्शन, फिर क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, उपभोग, वीर्य, इन सब की बहुत संक्षिप्त चर्चा यहाँ आ गई है। सो आप पढ़ करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बात की तरफ अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शंका दी है बीच में 111 पेज पर। ऊपर तो बहुत सरल सी बात है, क्षायिक ज्ञान क्या हुआ, क्षायिक दर्शन क्या हुआ, दान लाभ भोग, सबकी परिभाषात्मक चर्चा हो गई, बहुत सरल है। शंका उठाई है जो जानने योग्य है। मैं इसलिए भी कई बातें पढ़ देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों में से कई जाकर के पढ़ने वाले नहीं हैं। जितना सुन लिया उतना ठीक है, हो गया काम। ठीक है ना, तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं सो पढ़ के बता देता हूँ। शंका देखो यहाँ बीच में है, यदि क्षायिक दान आदि भावों के निमित्त से अभय दान आदि कार्य होते हैं तो सिद्धों में भी उनका प्रसंग प्राप्त होता है। बोलो समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन अभयदान आदि के होने में शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रहती है, परंतु सिद्धों के शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म नहीं होते, अतः उनके अभयदान आदि प्राप्त नहीं होते। इसलिए जो क्षायिक लब्धियाँ जो कही है, क्षायिक भाव के जो 9 भेद कहे हैं, स्तुतियों में भी आती है ना ऐसी चर्चा, अरहंतों की होती है। ये तीर्थंकर परमात्मा के, अरहंत परमात्मा के ये 9 लब्धियाँ लागू होती है। आधी अधूरी कुछ लाइन दिमाग में आ रही है, कुछ तत्काल क्लिक नहीं कर रही। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। इससे ऊपर है क्या लाइन? नव केवल लब्धि रमाधरंत। ये जो बात है ना, ये यही है। ये कौन किसकी चर्चा है? अरंतों की बात है। फिर शंका, तो सिद्धों के क्षायिक दान आदि भावों का सद्भाव कैसे माना जाए? बोलो। अब ये तो आपने शरीर अपेक्षा से कह दिया, और सिद्धों के है या नहीं, फिर उनके कैसे माना जाएगा सिद्ध भगवान के? तो कहा जिस प्रकार सिद्धों के केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर्य का सद्भाव माना गया है, उसी प्रकार परमानंद और अव्यवाद रूप से भी उनका सिद्धों में सद्भाव है। केवल ज्ञान भी तो है ना अनंतों के, तो अनंत वीर्य की क्या जरूरत है उनके? अब शरीर तो है ही नहीं, बल तो कौन सा बल होगा? अब क्या आत्मा का बल है कि वो अनंत वीर्य कैसे माना सिद्ध भगवान के? कि अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य, तो अनंत वीर्य मान लिया। अरे ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना। आज तक दुनिया में जितने भी लोग ऐसे दिखेंगे जिनका ऊपर गायब हो गई टॉप फ्लोर, उनमें से बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, और ऐसे उनकी टॉप फ्लोर खिसक जाता है थोड़ा सा दिमाग।
क्षयोपशम जाता रहता है उनका। तो ये ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पचा नहीं पाएगा तो पागल हो जाएगा। वो दुनिया चौपाटी पर खड़ा हुआ रुई के ढेर को देख करके जिसके दिमाग में पागलपन आ गया था, है ना, अमन नहीं है ध्यान, को धुने को बुने, नहीं मालूम तुम लोगों को? नहीं मालूम? रुई को धुनने वाला दुनिया था, कॉटन को उसको धुन करके और उससे धागा बनाता था, सूत बनाता था, उसका काम करता था जो भी है। तो वो एक बार किसी काम, गांव में रहता था, एक बार किसी काम से बम्बई जाने का प्रसंग पड़ा। गुरुदेव तो बहुत सुनाते थे प्रवचनों में, कई बार कभी सुना हो तो। बम्बई चला गया, वहाँ जाकर के उसने देखा, चौपाटी घूमने गया और वहाँ बहुत सारे ट्रक रुई के, कॉटन के, तो उसने देखे, दिमाग खराब हो गया उसका। तो कौन करेगा इतना इतना वजन, इतना काम, इतने रुई के गट्ठर, इतने ढेर? तो को धुने को बुने, उसके दिमाग में ऐसा धुन सवार हो गई उसके दिमाग में, उसने सारा का सारा काम अपने माथे पर समझ लिया, इतना वजन, और पागल हो गया वो। और एक ही धुन चलने लगी, को धुने को बुने, कौन धुनेगा कौन बुनेगा इसको, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, यही चलता रहा। पागल हो गया वो, जिससे बात करे कोई दूसरा कोई जवान पे ही नहीं, दिमाग में वही वही चल रहा है, घूम रहा है। क्या करें, पागल खाने में ले गए उसको। और क्या करते इलाज कराने के लिए, ये कब से हुआ, क्या हुआ, उसकी जांच की, उसको वहाँ रखा, और डॉक्टर ने जब सारी बातें बतलाई तो जब डॉक्टर निष्कर्ष पर पहुँचे तो उन्होंने कहा एक काम करो, न्यूज़पेपर में छपवा करके लाओ, कुछ ऐसे पर्चे निकलवा करके लाओ कि बम्बई की चौपाटी पर जो रुई के ढेर आए थे उनमें आग लग गई और सब जलकर ख़त्म हो गए। तो ऐसा जब सामने आया तो उसका पागलपन तुरंत दूर हो गया, माथे पर से सारा वजन उतर गया। माने वो गुरुदेव तो इस प्रसंग में कहते थे कि जब तक तेरे दिलो दिमाग पर ये कर्तृत्व का वजन माथे पर है तब तक ये पागलपन सवार रहेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और जिस क्षण तुझे पता लग गया कि तेरे माथे पर कोई वजन नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना है, तो वो पागल समझदार हो जाता है, उसका पागलपन उतर जाता है। ज़्यादा समझदार लोग जगत में जितने दिखते हैं, ज़्यादा पढ़ाकू लोग होंगे, कहते हैं ना इसका खिसका हुआ है थोड़ा सा, ऐसी जो बातें करते हैं, सरका हुआ है, खिसका हुआ है, तो ये सारी बातें उन लोगों पर ज़्यादा लागू होती है जो ज़्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, ऐसे सनकी जिसे कहते हैं ना अपन, ये सनकी है, तो वो कौन होते हैं? ऐसे ही होते हैं। ये कह रहे हैं ऐसे ही भगवान के क्या होगा, केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ ज्ञान में झलक रहा है, ये भी झलक रहा है, वो भी झलक रहा है। अरे भैया, लेकिन वीतरागता भी साथ में है और अनंत वीर्य भी साथ में है ना। जिसके जीवन में अनंत वीर्य प्रकट हो गया, उसके जीवन में केवल ज्ञान प्रकट करने की या केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जानने की सामर्थ्य दिखाई देती है। इसी तरह से सारी बातें लागू हो जाएगी। विशेषार्थ आदि पढ़ करके देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे वाले भावों के भेद देखिए। पांचवा कौन सा भाव है? कौन सा आएगा आगे? क्षायोपशमिक आएगा ना। हाँ, वो पीछे चेयर से जोड़ लिया था ना आपने, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, एक क्षायिक भाव के भेदों में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा वहाँ सूत्र की व्याख्या करते समय। अब मिश्र भाव को देखो। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धेय चतुस्त्री त्रिपंच भेद सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धेय चतुस्त्री पंच भेदा। बोलो। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धेय चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। क्या हुआ? ज्ञान अज्ञान क्षायोपशमिक भाव के भेदों को बतला रहे हैं यहाँ। कैसे भेद बतलाए क्षायोपशमिक भाव के? सबसे पहला 18 भेद है ना क्षायोपशमिक भाव के, तो 18 भेद कौन कौन से हैं? ज्ञानाज्ञान दर्शन, ज्ञान, फिर कहा अज्ञान, फिर दर्शन, फिर आगे शब्द दिया लब्धि, और फिर संख्याएं बतला दी। कौन सी? चतुः त्रि और पंच भेदा। तो ये यथाक्रम वाला, जैसे पिछले सूत्र में लगाया था ना,
उसी तरह का यहाँ भी लगाना चाहिए अपने को। ज्ञान कितने, तो 4 चतुः। फिर अज्ञान कितने, ये त्रि, ये 3 लगाओ। फिर दर्शन कितने, ये त्रि। और लब्धि कितनी, कि 5 पंचभेदा। और फिर आगे क्या लिखा, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। इस तरह से ये क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हो गए। देखो अब इसमें कुछ बातें यहाँ नीचे से पढ़ने योग्य दिख रही है, सो पढ़ता हूं मैं। पेज नंबर 112 पर देखो, यथाक्रमम पद की अनुवृत्ति, ये तो ध्यान रखने योग्य बात हो गई पिछले सूत्र से। यथाक्रमम की अनुवृत्ति करेंगे ना आप पिछले सूत्र से। और फिर क्रम किस तरह से लगाना, तो 112 की लास्ट लाइन देखो, यथा 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, 4 + 3 + 3 10 हो गए, प्लस 5 लब्धियां 15 हो गए। अब कह रहे हैं वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से और आगामी काल की अपेक्षा उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होने से देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए क्षयोपशमिक भाव होता है। समझ में आया कि क्षयोपशमिक भाव किसका नाम है? 2-4 दिन पहले मैंने समझाया था। क्षयोपशमिक भाव में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये इंपॉर्टेंट बात है क्या? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, किसका? वर्तमान में उदय में आने योग्य का। स्वमुख से उदय में नहीं आए, दूसरे रास्ते से निकल गए। जैसे मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म प्रकृतियां, तो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धक उदय काल को प्राप्त होकर उदय में आने के पूर्व वो संक्रमित होकर दूसरे रूप से उदय में आ जाते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं आता, उदय का अभाव हो जाता है उनका। तो देखो ये क्या कहा, सदवस्था रूप उपशम, ये तो हो गया सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। आगामी काल की अपेक्षा से उन्हीं का जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहना मात्र, ये उपशम। और देशघाती स्पर्धकों का उदय, क्षयोपशमिक भाव होता है। इन पूर्वोक्त भावों में से ज्ञान आदि भाव अपने अपने आवरण और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, ऐसा व्याख्यान यहाँ कर लेना चाहिए। सूत्र में आए हुए सम्यक्त्व पद से वेदक सम्यक्त्व लेना चाहिए। सम्यक्त्व पद आया है ना सूत्र में, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। तो सम्यक्त्व कौन सा लेना? औपशमिक सम्यक्त्व लेना या क्षयिक सम्यक्त्व? कि नहीं, क्षयोपशमिक के भाव बतला रहे हैं तो वेदक सम्यक्त्व लेना। आप जानते हैं वेदक सम्यक्त्व किसका नाम है? सम्यक्त्व मोहनीय नामक तीसरी कर्म प्रकृति के उदयजन्य परिस्थिति जहाँ हो, उदय का वेदन जहाँ हो, सम्यक्त्व मोहनीय के वेदन में जो अवस्था हो उसका नाम है वेदक सम्यक्त्व। क्षयिक वेदक भी होता है, औपशमिक वेदक भी होता है और क्षयोपशमिक वेदक भी है। यहाँ क्षयोपशमिक वेदक के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सम्यक्त्व मोहनीय नामक दर्शन मोहनी की तीसरी कर्म प्रकृति के उदय में होने वाली परिस्थिति, वो वेदक सम्यक्त्व, वो यहाँ लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 4 अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम से देशघाती स्पर्धक वाली सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है वह क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। हो गई परिस्थिति। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषायों के उदय वाली उदयाभावी क्षय होने से और इन्हीं के सदवस्था रूप उपशम होने से तथा 4 संज्वलनों में से किसी
एक देशघाती प्रकृति के उदय होने पर और 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो संसार से पूरी निवृत्ति रूप परिणाम होता है वह क्षयोपशमिक चारित्र है। समझ में आई क्या बात? बाकी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण का तो उदयाभावी क्षय है और संज्वलन देशघाती का उदय है, और उसमें जो परिस्थिति बनेगी ये परिस्थिति क्षयोपशमिक चारित्र की होगी। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के और संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर तथा 9 कषायों के यथासंभव उदय होने पर जो विरत अविरत रूप परिणाम होता है वह संयम असंयम कहलाता है। बोलो, समझ में आई कि नहीं आई आपको बात? मैंने क्षयोपशम की परिभाषा को घटित किया है। वहाँ क्षयोपशम की परिभाषा में जो 3 महत्वपूर्ण बातें कही है, सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। वास्तव में तो ये 2 क्या है, एक ही कह सकते हो। इन दोनों को यदि एक ही वाक्य में बनाऊं तो मैं कह सकता हूं सर्वघाती प्रकृतियों का उदय नहीं आना। उदयाभावी क्षय भी वही है, सदवस्था रूप उपशम भी वही है, उदय में नहीं आना। तो एक बात तो हो गई सर्वघाती का उदय में नहीं आना, और दूसरी बात कह सकते हैं देशघाती स्पर्धकों का उदय आना, तो क्षयोपशम बनेगा। मैं एक तीसरी बात और कहता हूँ, एक ही बात कहो। अब पहले 3 वाक्य कहे थे, फिर 2 कहे, अब एक ही कहो। तो हम कह सकते हैं क्षयोपशम उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में देशघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाता है। यह अनिवार्य शर्त हो गई। बस इसका नाम क्षयोपशम हो गया। जहाँ देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा वहाँ सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, ये बात गर्भित है उसमें। और वहाँ उदय नहीं है, उसमें 2 बातें गर्भित है, सदवस्था रूप उपशम, ठीक है ना, और उदयाभावी क्षय, ये दोनों बातें वहाँ गर्भित है। तो मैं कुल मिलाकर के ये बात कह सकता हूँ कि जब भी क्षयोपशमिक भाव की परिस्थिति बनती है तो उस परिस्थिति में एक बात अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, वो बात है देशघाती स्पर्धकों का उदय। बस देशघाती स्पर्धकों के उदय में जो परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति का नाम है क्षयोपशम भाव। तो 18 भेद हो गए यहाँ क्षयोपशमिक भाव के। कोई शंका? नाम बता सकते हैं 18 के? कौन कौन से? क्षयोपशमिक भाव के 18 भेदों के नाम बतलाने हों तो क्या नाम बतलाएंगे आप? एक एक 1 2 3 4 ऐसे 18 तक। नंबर 1 मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। क्यों, वो कहाँ गया? वो पहले चला गया था क्षायिक भाव में, ठीक है ना, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। चलो 4 हो गए। फिर आगे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, फिर 5 लब्धियाँ, दान, भोग, भोग, वीर्य, 5 लब्धियाँ, फिर सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। क्षयोपशमिक लगाना वहाँ, क्योंकि सम्यक्त्व क्षायिक में भी लिया, सम्यक्त्व औपशमिक में भी लिया, चारित्र को भी क्षायिक में भी लिया, चारित्र को भी औपशमिक में भी लिया। तो क्षयोपशमिक के भेद लगाओगे तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व लगाना पड़ेगा। क्षयोपशमिक के भेद लगा रहे हो तो क्षयोपशमिक चारित्र लगाना पड़ेगा साथ में। समझ में आ रही है बात? और क्या बच गया? संयम असंयम। तो इस तरह से ये इसके 18 भेद हो गए। चलो आगे आओ, 114 नंबर पेज, 6 नंबर सूत्र। अब किसके भेद करने हैं? औदैक के। कितने होंगे? 21। देखो कौन कौन से हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संहिता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षड्भेदा। थोड़ा लंबा हो गया क्या? गति कषाय लिंग
मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध, मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध, लेश्याश चतुश्चतुस्त्रय कैक षड्भेदः, चतुश्चतुस्त्रय कैक षड्भेदः, कैक षड्भेदः। चलो लगाओ इसको फटाफट, कैसे लगेगा। सबसे पहले नंबर पर गति, फिर कषाय, फिर लिंग, फिर मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, फिर असंयम, असिद्धत्व, फिर लेश्या, और फिर यथाक्रमम की अनुवृत्ति यहाँ भी होगी। यथाक्रमम के माध्यम से क्या लगाएंगे इसमें, गति वो कितनी है 4, फिर कषाय, लिंग 3, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, लेश्या 6। सरल है ना। ऐसे भेद भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे परीक्षा में, औदैहिक भावों के भेद बतलाओ, ठीक है, शैवक्षमिक भाव के भेद बतलाओ। तो आपको सूत्र याद हो तो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ शास्त्री कक्षा के विद्यार्थियों को यदि छोटे छोटे से सूत्र याद नहीं हो तो फिर क्या मतलब निकला। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रय कैक षड्भेदः। सीधी सी बात है, इतना सरल सा है और अर्थ आसानी से आप कर ही सकते हो। यथाक्रम आपने समझ ही लिया है, इसमें कोई बात नहीं। एक जो है ना, इनको औदैहिक क्यों कहा, औदैहिक भाव मतलब कर्म के उदय से होने वाली स्थिति, वो औदैहिक भाव है। तो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत, इन सब में तो समझ में आ रहा है। कई बार कई लोग समाज में भी पूछ सकते हैं और आपको भी जिज्ञासा हो सकती है, उसका सुंदर समाधान यहाँ सरवार सिद्धि में किया है। असिद्धत्व भाव, इसमें कौन सा औदैहिक भाव है, असिद्धत्वपना कौन से कर्म के उदय जनित है। तो फिर इन्होंने जवाब दिया पूज्यपाद आचार्य ने कि ये किसी विशिष्ट कर्म के उदय से नहीं है। क्या कि ये कर्म सामान्य, माने किसी न किसी कोई कर्म का उदय चल रहा है, बस इतना सा मात्र बतलाना है, बस वो असिद्धत्व अवस्था है। ये ऐसा इन्होंने यहाँ नीचे पंक्तियों में कहा है। तो देख लेना, मैं इधर पढ़ता हूँ 115 पर 266 नंबर पर कुछ शंका उठाई है। इधर तो सब नामोल्लेख हो गए, 4 कषाएं कौन सी है, 3 लिंग कौन से हैं, गति कौन सी है, ये तो सब जानते हैं, तो बच्चों की बातें छोटी छोटी सी सब पढ़ लिए। अब देखो शंका 115 पर, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुणस्थान में शुक्ल लेश्या है, ऐसा आगम है। आगम में क्या कहा है, उपशांत कषाय 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, संयोग केवली, इनके शुक्ल लेश्या है। आगम में कहा है, परंतु वहां पर कषाय का उदय नहीं है, इसलिए औदैहिकपना नहीं बन सकता। औदैहिक भाव वहां क्या, कषाय तो है नहीं वहां, तो लेश्या कैसे वहां होगी। प्रथम तो लेश्या होने में ही हमारे को लगता है कि कैसे होगी वहां लेश्या। कषाय से अनुरंजित जीव के परिणामों को लेश्या कहते हैं। 11वें 12वें गुणस्थान में कषाय है नहीं, पूर्ण सुख भी है इसी अपेक्षा से, तो 13वें गुणस्थान में कैसे होंगी। तो ये कह रहे हैं भाई यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो योग प्रवृत्ति कषायों के उदय से अनुरंजित होती रही है वही यह है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा उपशांत कषाय आदि गुणस्थानों में भी लेश्या को औदैहिक कहा गया है।
पूर्व भाव प्रज्ञापन्न है, समझ गए आप कौन सा है? भूत नैगम्य। पूर्व भाव प्रज्ञापन्न है मतलब भूत नैगम्य की अपेक्षा से। किंतु अयोग केवली के योग प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वे लेश्या रहित हैं, ऐसा निश्चय होता है। माने जो अयोग केवली होते हैं उनकी योग प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए उनको लेश्या रहित कह दिया गया है। 13वें गुणस्थान तक पूर्व भाव प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से लेश्या का सद्भाव बताया गया है। दूसरी बात यह भी है कि 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में भले ही भाव लेश्या न हो, लेकिन द्रव्य लेश्या जो शरीर के कलर से रिलेट करती है वो द्रव्य लेश्या तो वहाँ है ही ना। चलिए एक सूत्र और, जैसे अपना ये 5 भावों वाला जो ये प्रकरण था ये पूर्ण हो जाएगा। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं अपन लोग, समझ में तो आ रही है सब लोगों की, है ना। अमन को चिंता हो रही थी कि पूरा होगा कि नहीं होगा, अब लग रहा है हो जाएगा, हैं? अरे मैं तो एक दिन में पूरा अध्याय पढ़ा सकता हूँ क्या, और समझ में आएगा इस बात की गारंटी है। ऐसा नहीं होगा कि सब एक दिन में पढ़ाओगे तो ऊपर से चला जाएगा, सब आएगा समझ में। अपने ऊपर है ना क्या बात को कितना विस्तार देना है, कितना समझाना है। एक एक सूत्र की चर्चा एक एक महीने भी की जा सकती है, और एक अध्याय की चर्चा एक प्रवचन में भी कर लेते हैं ना। देखो प्रकरण खत्म हो रहा है यहाँ। उसने कही थी मेरे से कल, भाई साहब फिर क्या होगा। अरे उसका फ़ोन आया 11:30 बजे मेरे पास में, अब मैं क्या करता उस समय, सब आ गए थे, फिर मैं मूड नहीं था, और पहले तो तैयारी नहीं थी निकलने की दृष्टि से, भोजन वोजन कुछ नहीं किया था, फिर करता निकलता वहाँ से, फिर आता, फिर कब क्या होता। चलो छुट्टी हो गई कल की, कोई बात नहीं। जीव भव्या भव्यत्वानी च, जीव भव्या भव्यत्वानी च, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में नहीं होते, ये आत्मा के जानने चाहिए। शंका, ये पारिणामिक क्यों है, इनको पारिणामिक क्यों कहा है? समाधान, ये तीनों भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना होते हैं, इसलिए पारिणामिक हैं। समझ में आ रही पारिणामिक क्यों है? ये पारिणामिक भाव कहते किसे हैं? जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के बिना हो उन्हें पारिणामिक भाव कहा जाता है। जीवत्व का अर्थ चैतन्य है ना। चलो पेज नंबर 116 पर 269 देखो, 269 शंका। अस्तित्व, नित्यत्व और प्रदेशत्व आदि भी भाव हैं, उनका इस सूत्र में ग्रहण करना चाहिए। बोलो, नित्यत्व कौन से कर्म के उदय से है? अस्तित्व कौन से कर्म के उदय से है? उपशम से है, क्षय से है, क्षयोपशम से है। इसको भी सूत्र में ग्रहण करना चाहिए। समाधान, अलग से उनके ग्रहण करने का कोई काम नहीं है, क्योंकि उनका ग्रहण किया ही है। कैसे किया है? कि सूत्र में आए हुए चय शब्द से। बोलो, अब दुनिया में कौन व्यक्ति ये मानेगा? मैं कहता हूं आज तक आपने ये सूत्र कई बार सुना होगा, जीव भव्या भव्यत्वानी च। अब पारिणामिक भाव के कितने भेद होते हैं? ये 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, 3 है पारिणामिक भाव के भेद। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं इसमें जो च लगाया है ना, उस च से आप अस्तित्व भी मान लो, नित्यत्व भी मान लो, प्रदेशत्व भी मान लो, ऐसे और भी जो जीव के भाव कर्म की अपेक्षा से रहित होते हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। यहाँ सब गर्भित हो जाते हैं। कैसा गजब का अर्थ किया है, उनका समुच्चय हो जाता है। फिर शंका उठाई, स्वयं नहीं। ये शंकाएं बड़ी गजब की है इनकी, पूज्य पादाचार्य की। ये कहते हैं यदि ऐसा है तो फिर द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, वो जो लिखा था ना त्रिभेदा, और त्रिभेदा शब्द का प्रयोग आपने पारिणामिक भाव के लिए किया था, और यहां कह रहे हो कि नित्यत्व भी पारिणामिक भाव है, तो फिर 3 संख्या का क्या होगा?
फिर तो वो गलत हो गया, उसके साथ में विरोध आता है। देखो फिर तो 3 से अधिक पारिणामिक भाव हो जाते हैं, ये शंका रखी। समाधान, तब भी 3 यह संख्या विरोध को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीव के असाधारण पारिणामिक भाव 3 ही है। अस्तित्ववादी तो जीव और अजीव दोनों के साधारण हैं, इसलिए उनका चय शब्द के द्वारा अलग से ग्रहण किया है। संख्या तो 3 ही रहेगी। तो फिर ये हो गए, बोले साहब ये साधारण तो हैं, जीव के भी हैं लेकिन औरों के भी हैं, नित्यत्व है, प्रदेशत्व है, तो औरों में भी पाए जाते हैं। यहाँ तो जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही है, इसलिए 3 संख्या से विरोध नहीं आता। शंका, औपशमिक आदि भाव नहीं बन सकते क्योंकि आत्मा अमूर्त है। लो ये सीधा ही 6 मार रहा है ये क्या कह रहा है, ये तुम्हारे भाव ही नहीं बन सकते। हमें तो क्यों, क्योंकि भाव कैसे, कॉलेज जाना है क्या तुम लोगों को? कि देखो 2 मिनट और, कैसे, क्योंकि क्या है औपशमिक कैसे बनेंगे, वो तो अमूर्त है, आत्मा तो अमूर्त है। ये औपशमिक आदि भाव कर्म बंध की अपेक्षा होते हैं, परंतु अमूर्त आत्मा के कर्मों का बंध बनता नहीं है, इसलिए तुम्हारे औपशमिक आदि भाव कुछ नहीं बन सकते। बात खत्म, खत्म हो गई बात। तो कह रहे हैं ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के अमूर्त तत्व के विषय में अनेकांत है। द्रव्य संग्रह में भी जीवो वो मऊ अमुत्तिगत्ता सदैव परिमाणो भूतता संसारत्व से 200 तोड़ गए, इसकी व्याख्या में मूर्तिक शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ भी कह रहे हैं अनेकांत है। यह कोई एकांत नहीं है कि आत्मा अमूर्ति ही है। कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा उसका आवेश होने के कारण कथनचित मूर्तिक भी कहा गया है। तो ये कुछ कुछ बातें इस तरह से प्रश्न उठा करके इन सूत्रों की जब व्याख्या आप करेंगे तो एग्जामिनर को निश्चित रूप से इस बात का भरोसा होगा कि आप सर्वार सिद्धि पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। अपन ने यहाँ जीव के असाधारण 5 भावों तक का ये प्रकरण संपन्न कर लिया है। आगे उपयोग आदि की चर्चा, जीव के लक्षण की चर्चा, फिर उनके भेद आदि की चर्चा, ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। 11:15 बजे अपन लोग यहाँ बैठेंगे, ठीक है। और महावीर भगवान की